सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। इस वक्त जो है विश्व पुस्तक मेले में शिव खेरा जी की पुस्तक यहाँ पर है और स्वयं शिव खेरा जी पधार चुके हैं और अभी थीम मंडप पे एक टॉक भी हुआ और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ये जानना चाहेगी कि पुस्तक की जो संस्कृति है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ इस पर शंकाएं भी की जाती हैं आपकी नज़र में, क्योंकि आपने भी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। तो शिव खेरा जी देखिए ऐसा है कि हर आदमी दूर दूर बैठा है, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा है और ना ही क्लास अटेंड कर सकता है, तो पुस्तक एक रास्ता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक अच्छी किताब जो है आपको सदियों की नॉलेज एक कैप्सूल के अंदर दे देती है। दोबारा से कहता हूँ, सदियों की नॉलेज एक कैप्सूल में दे देती है। तो बात ये है कि अच्छे इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं और ज़्यादा अच्छे इंसान दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि हम लोग की लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखें। तो इसलिए किताबों का एक बहुत महत्व है और ये हमारे को एक मार्गदर्शन करता है। और वाई री इन्वेंट द व्हील, दोबारा से क्यों खोलना शुरू करें। इसलिए मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ किताबें पढ़ पढ़ के। मेरे लिए जो अच्छी किताब थी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ 10 सिख गुरुज, वो मेरे लिए बहुत अच्छी किताब थी और उससे मैं आगे बहुत कुछ पढ़ा हूँ। मैं जी, आपने टेंशन दूर करने की भी बात अपने टॉक में कही जी, उसके पीछे क्या मर्म था? देखिए ऐसा है कि स्ट्रेस और टेंशन आप देखें एक एटीट्यूड है इंसान का। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं अच्छी ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। खाली पेट में ना ब्रीदिंग होती है ना मेडिटेशन होता है, क्या करोगे आप? तो इसलिए वो एक बेसिक बुनियाद है। बुनियाद ये है कि खाली पेट कोई भजन नहीं कर सकता, खाली पेट कोई सच्चाई ईमानदारी कुछ नहीं हो सकती। तो उसके बाद आदमी जो कहता है अपने माइंड को कैसे संतुलन में लाना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके लिए आदमी को अपना नज़रिया ठीक करना पड़ेगा। देखिए, एक इंसान का अच्छा नज़रिया होता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, और घटिया नज़र वाले इंसान को कभी आप मदद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हेल्प देम। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। आजकल तो सभी लोग पॉजिटिविटी की ओर मुखातिब हो रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि कोई किताब जो है पॉजिटिव है, पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें वो मतिभ्रम हो सकता है। किताबों का चूज कैसे करे पाठक? देखिए ऐसा है कि पाठक चूज मत कीजिए। पाठक को किताब नहीं चूज करना है, ऑथर चूज करना चाहिए। क्योंकि ऑथर से ही आदमी को मालूम होता है कि इनकी सोच कैसी है, और वहाँ से ही आप एक निचोड़ ले सकते हैं आदमी का। तो आई पर्सनली फील आप किस किताब को मत चुनिए ऐसे, लुक फॉर ए गुड ऑथर जो ईमानदारी से, सच्चाई से अपना जीवन लिख सके, जिससे जो हम अपने जीवन में उतार सकें। बिकॉज प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम। लेखक पहले भी संघर्ष करते थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा संघर्ष बढ़ गया है। इस बीच में कौन सा रास्ता लेखकों को अपनाना चाहिए? क्योंकि कहीं से सपोर्ट नहीं है। जो ईमानदारी से लेखन करना चाहें, समीक्षाएं करते हैं लेखक, जो है उनको समीक्षाएं ही एक रोजी रोटी का जरिया होता जा रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि या सरकार को भी कुछ लेखकों पे ध्यान देना? देखिए ऐसा है, जो समीक्षाएं जो थी पहले भी थी, आज भी है, और लेखक को पहले भी सपोर्ट नहीं थी, आज भी नहीं है, ये भी बता दूं आपको। तो लेखक को अपने बल के ऊपर खुद आना होता है। और इसी तरीके से आज हम लोगों ने जो मीटिंग की, कितने लोगों से बात की, अगर आपको उसका संदेश जचता है, अच्छा लगता है,
आप एक एक आदमी 10-10 को बोलेगा जाके, और अच्छा नहीं लगता है, ये भी ध्यान से सुनिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो एक एक आदमी 20-20 को बोलेगा ये मत खरीदना। दोनों तरफ से चलता है ये, ठीक है। इसी हाथ से तो हम तो कहते हैं कि जो प्रेस वाले हमारे पास आते हैं कि आपका नाम क्या है, कैसे शुरू किया, फलाना बताइए, 4 घिसे पिटे 4 सवाल लेके आ जाते हैं, इंटरव्यू हो जाती है। वो इंटरव्यू थोड़ी होती है। मैं कहता हूँ भैया 1-1.5 घंटा बैठ जाओ हमारे प्रोग्राम में, उसके बाद जो दिल करे वो लिख लेना। अच्छा लगे तो लिखना अच्छा है, लिखना मेरा टाइम खराब हो गया तो लिख देना टाइम वेस्ट किया मैंने अपना, बात खत्म हो गई। और क्या लिखना होता है। मतलब आप प्रेरित कर रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ना चाहिए, लेखक जो पॉजिटिव हैं उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो तभी वहीं से आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इनका आपका रहा, क्योंकि आपसे बहुत लोग राह उनको सूझ रही है, ऐसा तो दिख रहा है। मैं एक पॉइंट ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में वी आर इन द 21st century and people, scientists and others are pointing out to great areas of, you can say, almost insuperable looking problems. Now also positive thinkers have gone by also. All reformist people and so much from our Vedic times it is there. And yet civilization remains bedeviled by so many things that are wrong. What in your view is the crux? Where things are going wrong? सब ध्यान से सुनिएगा। जी। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्ल खराब हो जाती है, नस्ल खराब हो जाती है। Right. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 4 वेद आपने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अगर आपने समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी सीख ली, Wonderful. आपने सारे वेद पढ़ लिए, Well said. बात खत्म। दैट इज गुड इनफ, That's और कुछ नहीं चाहिए। In दैट्स fact, ऑल। things to throw light on our future path are very simple. We have to return to our simplicity of our being humans. बिल्कुल ठीक बात। Yes. Thank you very much. आप सबों को ये बातचीत कैसी लगी? ये विश्व पुस्तक मेले में बातचीत की जा रही है। अशोक कुमार मलिक, उदय कुमार मन्ना। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। Going back about a couple of years ago, I was invited to address 1,000 cardiologists from all over the world. That was a global conference. And the topic was science and spirituality. So I was to speak on science and spirituality. Now, I am neither a scientist nor a spiritual sort kind of a guy either, considering that. So, just to give you my background, as Kapil said, a lot of these things have come from experience. I'm not that educated. My academics are, I'm a BCom 3rd division, I failed in my 10th. That's my academics. And I come from a business family. We had coal mines, they got nationalized, and we came on the street. So I left India and started life in US, initially Toronto, with a bucket in my hand, washing cars door to door. For about a year and a half, I was washing cars. And then got into selling life insurance, totally by accident, which was the best thing that ever happened to me in my life. And there were some turning points. And one of them was, I attended a program by Dr. Norman Vincent Peale, the man who wrote the book Power of Positive Thinking. And gradually, that moved me to one side. Now, let me come back to the cardiologist doctors conference. There were 1,000 of them, and I was to speak on spirituality and science. So I started thinking, how do I talk to these scientists who are from the top of the world, everywhere the best from the world? So I did a little research. I opened the dictionary to see the meaning of spirituality.
it was written there, anything that lifts your spirit is called spiritual. Anything that lifts your spirit is called spiritual. And interestingly today, parents tell their kids, do what feels good, do what feels good, do what feels good, do what feels good. Folks, the way we learned from our parents, coming from the old school, feeling good is a natural outcome of doing good. You do good, you feel good. How can you feel good when you don't do good? So if you are good, then you do good. You do good, then you feel good. It doesn't work the other way. So now the next question comes, is there something called good and bad? Answer is yes. Unlike Shakespeare said, nothing is right or wrong, your thinking makes it so. I totally disagree with Shakespeare. And I put in my book, there is something called right and wrong. You see, unlike people who say, nothing is right or wrong, your thinking makes it so. You see, if there is nothing right or wrong, then every criminal in this world should be released. Who said they are wrong? You said they are wrong, they didn't think so. If there are no rights and wrongs, then Hitler was totally right. Who says he was wrong? See, folks, you go outside this hall and somebody stabs you with a knife. They stab you with a knife and you tell them, my friend, you're doing it wrong. He says, nothing is right or wrong. Shakespeare said it. Yeah. Go tell it to this guy. It doesn't work that way. It doesn't work. There is something called universal and eternal values. Correct. We need to understand. Those are the only things that give us peace of mind. They are the ones who take away stress. I addressed this medical group and I said, 90% of your problems today, if you have 8 hours of good sleep and you're happy all day long, 90% of your medical problems are over. 90%. Wonderful.